नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुमन सौरभ है। मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूं। आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा डायबिटिक फूड के बारे में। लेकिन इसके पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मेडिकोमेट। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हेल्थ से संबंधित इंपॉर्टेंट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलती रहे। डायबिटीज के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको डायबिटीज होगा भी, और आप लोग ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिनको डायबिटीज है। लेकिन इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी नहीं होगी। तो इन्हीं कॉम्प्लिकेशन में से एक होता है डायबिटिक फुट, जो कि बोन और जॉइंट से रिलेटेड होता है। डायबिटीज के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो बर्डन है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में काफी ज्यादा है। अगर हम 2019 का इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन का डेटा देखें तो उसके अनुसार कुल मिलाकर के अभी दुनिया में 440 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, और ये 2045 तक 700 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। भारत में अभी 70 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो कि 20 से 65 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और ये डेटा के बढ़ने की संभावना है भविष्य में, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका जो प्रोग्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के भारत में 11 में से एक आदमी डायबिटीज से पीड़ित होता है, यानी कि भारत में डायबिटीज का जो प्रेवलेंस है 9% है। अब डायबिटिक फुट का प्रेवलेंस इसमें से कितना है वो बताता हूं मैं आपको। अगर आपको डायबिटीज है तो ऐसा चांस है कि आपके लाइफ स्पान में 40 से 50% चांस हो कि आपको डायबिटिक फुट डेवलप हो जाए, और हर साल जितने भी डायबिटीज लोग हैं उसमें से 2 से 2.5% लोगों को डायबिटीज फुट होने की संभावना होती है। डायबिटीज में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपकी आंखें हो गई, आपकी किडनी, आपकी नसें। ये 3 तो मेन चीजें होती हैं इन्वॉल्व। इसके अलावा आपके घाव के भरने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि डायबिटिक फुट होता क्यों है। डायबिटीज में आपकी खून की नसों में कमजोरी आ जाती है, आपके सेंसेशन और मूवमेंट वाली नसों में भी कमजोरी आ जाती है। जब खून की नसों में कमजोरी आ जाती है तो खून का प्रवाह पैरों पे कम हो जाता है। इसके कारण पैरों में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कम मिलता है। तो जब भी कोई घाव वगैरह हो जाता है तो घाव को भरने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। जब आपके सेंसरी और मूवमेंट वाली नसों में दिक्कत आ जाती है डायबिटीज के कारण, तो आपके पैरों में संवेदना खत्म हो जाती है। आपके पैरों में पता नहीं चलता आपको कि ठंडा है या गर्म, आपको पेन हो रहा है या नहीं, ये भी पता नहीं चलता। तो जब भी कोई इंजरी होती है तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता, और वहां पे आगे चल के चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जो कि डायबिटिक फुट का कारण बन जाती हैं। मूवमेंट वाली नसें जब कमजोर हो जाती हैं तो बैलेंस खराब हो जाता है, पैरों की मसल इम्बैलेंस हो जाती है, जिसके कारण पैरों का आकार चेंज हो जाता है। पैरों का आकार चेंज होने के कारण आपका प्रेशर का पॉइंट चेंज हो जाता है पैरों पे। तो जब भी आप चलते हो तो जहां पे प्रेशर पड़ना चाहिए वहां पे प्रेशर ना पड़ के प्रेशर कहीं और बढ़ता है। इसके कारण पैरों में घाव वगैरह हो सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं, और भी दिक्कत आ सकती है। डायबिटिक फुट कोई एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों को मिला के कहा जाता है। जैसे कि आपके पैरों में सूनापन हो जाना, आपके पैरों में छाले पड़ जाना, आपके पैर टेढ़े हो जाना, आपके पैरों में इन्फेक्शन पड़ जाना, आपके पैर में गैंग्रीन बन जाना, ये कुल मिलाकर के ही डायबिटिक फुट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए, कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ताकि डायबिटिक फुट होने का चांस काफी कम हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको भी डायबिटीज है तो आपको 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके पैरों में डायबिटिक फुट होने का चांस ना हो। सबसे पहला चीज तो है कि आपको खुद से पैरों की जांच करनी है। जब भी उठें तो देख लें कि पैरों में कहीं कुछ छाले तो नहीं पड़ रहे हैं। अपने पैरों की उंगलियों के बीच में देखें कि वहां पर कुछ घाव वगैरह तो नहीं बन गया। अगर खुद से नहीं देख पा रहे हो तो ऐनक में देखिए, लेकिन जरूर देखिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपके पैरों को बचाता है डायबिटिक फुट होने से। दूसरा चीज ये करना है आपको कि अपने शुगर को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। जो डॉक्टर ने बताया है उसको बिल्कुल फॉलो करना है, और अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास दोबारा जाइए, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है डायबिटिक फुट से बचने के लिए। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि
जब भी आप कोई जूता वगैरह पहनते हो तो उसमें ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोई कंकड़ या पत्थर ना फंसा हो, क्योंकि कंकड़ और पत्थर फंसा होगा तो आपको अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको दर्द तो होगा ही नहीं, तो आपको घाव वगैरह हो सकता है और चीजें बहुत खराब हो सकती है। चौथे चीज का ध्यान रखना है आपको कि बहुत ही ज्यादा टाइट जूते नहीं पहनने हैं। कोशिश करनी कि आप स्ट्रैप वाले जूते पहने या फीते वाले जूते पहने, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं आपके पैर के शेप के अनुसार। पांचवी चीज का ध्यान रखना है आपको कि आपको प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपके पैरों में ब्लड फ्लो बढ़ेगा और उसमें हीलिंग में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको एक बोनस चीज बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो के आखिरी में। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहला तो आपको किसी गर्म चीज का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब कि हीटिंग पैड का इस्तेमाल नहीं करना है, हीटिंग ब्लैंकेट का इस्तेमाल नहीं करना है, और बिना जाने कि पानी कितना गर्म या ठंडा है आपको उसमें पैर नहीं डालना है। तो हमेशा पैर को पानी के अंदर डालने के पहले चेक कर लें कि वो कितना ठंडा है कितना गर्म है। दूसरी चीज ये है कि आपको खाली पैर नहीं चलना है, घर के अंदर भी नहीं चलना है खाली पैर, हमेशा आपको फुटवेयर पहनना है, क्योंकि खाली पैर चलोगे तो पैर में कुछ चुभ जाएगा, पता नहीं चलेगा, फिर वो नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि जब भी आप देखेंगे कोई कॉर्न या कैलस बना हो उसको खुद से न निकालें, हमेशा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाकर के दिखाएं, क्योंकि खुद से निकालने से नुकसान पहुंच सकता है। चौथे चीज में आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा टाइट मोजे ना पहने। ज्यादा टाइट मोजा पहनने से पैरों पे अल्सर बन सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ वो बोनस चीज जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था। वो बोनस चीज ये है कि आपको पैरों को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है और उसको मॉइस्चराइज करते रहना है, ताकि पैर फटे नहीं, क्योंकि फटने के कारण पैरों पे इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने नाखूनों का ध्यान कैसे रखना है। जब भी आप अपने नाखून काटते हो तो उसको मुलायम होने के बाद ही काटना है, और नाखून को बहुत छोटा नहीं काटना है। नाखून को बहुत छोटा काटने से दिक्कत आ सकती है। और एक चीज का ध्यान रखें कि नाखून को कॉर्नर पे ना काटें। कॉर्नर पे काटेंगे तो वहां पे स्किन के कटने के चांस होते हैं, जिसके कारण वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसको जरूर शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनमें डायबिटिक फुट होने का चांस कम हो। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।